और आज मुझे बहुत आनंद है कि इसी बजट में हेमंत विश्व शर्मा जी ने हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी के नेतृत्व में 180 करोड़ की लागत से युगों युगों तक श्रीमंत शंकर देव का यहां पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम किया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं ये दोनों लोगों को, हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी और वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा को, कि सालों से ये स्थान राह देखता था, अरे कोई तो आए, 500 साल हो गया श्रीमंत शंकर देव के विचारों को, उनके बताए रास्ते को, उनके बनाए नव वैष्णव पंथ को एक पुनर्जीवित करे, उसको सम्मान दे और आने वाली सदियों तक पूरी आसाम और देश को रास्ता बताने का काम करे। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, मगर कभी श्रीमंत शंकर देव की भूमि को उन्होंने पुण्य स्थली मानकर उसको एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम नहीं किया। आपने 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और हमारे दोनों नेताओं ने 100 साल तक श्रीमंत शंकर देव को संदेश को आगे बढ़ाने वाला काम किया। और ये भूमि भारत रत्न गोपीनाथ बरदोलोई की भी भूमि है, जिनके कारण आज आसाम भारत का अभिन्न अंग बना है। गोपीनाथ जी न होते तो शायद आसाम आज भारत के साथ जुड़ा नहीं होता। आसाम सरकार ने 8000 से ज्यादा नामघरों को, जो 50 साल से पुराने हैं, उसको 2.5 लाख रुपया देकर नामघरों को मजबूत कर ये आंदोलन को नई दिशा बख्शी। और मैं तो चाहता हूं कि अभी भी कुछ दिन बाकी है, मुख्यमंत्री जी और हेमंत विश्व शर्मा यही है, ये संख्या 8000 से 25,000 तक कर दीजिए, तो सालों तक श्रीमंत शंकर देव को विचार को आगे बढ़ाने का काम होगा। मित्रों, कीर्तन घर और कई सारे चीजें यहां पर मजबूत होने वाली है। अतिथि गृह बनेगा, कला केंद्र बनेगा, खेलकूद परिसर बनेगा, सभागार बनेगा, यात्रियों को रहने के लिए निवास बनेंगे, एक बहुत अच्छा संग्रहालय बनेगा, स्वास्थ्य का देखभाल केंद्र बनेगा, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन बनेगी और आकाश गंगा का सौंदर्यीकरण करते हुए संगीतमय फुव्वारा, प्रतिमा और मूर्तियों की स्थापना भी होगी और बहुत बड़ा संचार केंद्र भी बनने वाला है। हमारे सुधाकंठ डॉक्टर भूपेन हजारिका को भारत रत्न देकर असम का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। यहां पर तरुण गोगोई जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, मगर उनका भी बड़ा योगदान था, उनको पद्म भूषण से सम्मानित करने का काम भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अजमल के साथ जो बैठे हैं वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जोर से बोले, रोक सकते हैं क्या? आसाम के गैंडे को बचा सकते हैं क्या? असम में अंदर चुनाव जीतने के लिए बदरुद्दीन अजमल के साथ आओगे और आसाम की सुरक्षा की बात करोगे? आसाम की जनता आपको जानती नहीं है। आप क्या बदरुद्दीन अजमल की भाषा नहीं सुनते हो? इस प्रकार की घोर कौमवादी बात करने वाले के साथ कुर्सी के मोह में आप निकले हो। आसाम की जनता आपको जानती है। हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाना चाहते हैं। मोदी जी आसाम को बाढ़ मुक्त बनाना। आसाम को हर बार बाढ़ की प्रताड़ना झेलनी पड़ती और बाढ़ के कारण लाखों करोड़ों लोग अपना स्थान छोड़कर जाते हैं। यहां सैटेलाइट के माध्यम से पूरे 4 वर्षा का पिक्चराइज किया गया है। ऐसे स्थान ढूंढे गए हैं जहां से पानी को डाइवर्ट कर बड़े बड़े तालाब बनाए जाएंगे, वहां पर्यटन क्षेत्र बनाए जाएंगे, वहां इरिगेशन के लिए बहुत बड़ा पानी का एक तालाब बनाया जाएगा और आसाम को बाढ़ मुक्त करने का काम किया जाएगा। मित्रों, मैं आज आसाम की जनता को कहने आया हूं, एक बार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। अगले 5 साल में हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाकर असम की जनता को वापस देंगे। सिर्फ पिछले 5 सालों में 20,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड बनाने का काम आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और आज रिफाइनरी के निर्माण के लिए भी 30 साल से लंबा इंतजार करना पड़ता था। इस सरायघाट पुल को के बाद दूसरे पुल के लिए भी काम चालू हो गए। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 पुल बनाए गए हैं। तेल क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त दिया है। गुवाहाटी का हवाई अड्डा नया बन रहा है। जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन लाए हैं। टीहू में फूड पार्क लाए हैं। जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लाए हैं। गोगामुख में भारतीय संस्कृति भारतीय कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठान बनाया है। और कल ही थोड़े दिन पहले ही शिवसागर में जेरंगा पठार में 1 लाख लोगों को जमीन का पट्टा देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 8,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी का असम को चुकाने का काम किया है। मित्रों, मैं आज इस मंच से कांग्रेस के नेताओं को खुली चैलेंज देता हूं। मैंने तो गिनाया हमने क्या किया है। 15 साल तक यहां से आपने प्रधानमंत्री भेजा। मनमोहन सिंह यहां से ही गए थे राज्यसभा सदस्य बनाकर। 15 साल में यहां आपकी सरकार रही। आसाम के लिए क्या किया इसका हिसाब किताब लेकर आ जाओ। हमारे युवा मोर्चा का अध्यक्ष को मैं भेज दूंगा। 2-2 हाथ हो जाए, एक बदब आपके 70 साल और एक और हमारे 7 साल। 70 साल में जितना विकास आपने नहीं किया, हमारे 7 साल के विकास करने का काम किया है। मैं फिर से एक बार हमारे मुख्यमंत्री और हेमंत बिस्वा शर्मा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोविड प्रबंधन असम सरकार ने किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, असम के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र चाय बागान का है और चाय बागान के क्षेत्र के मजदूरों के लिए 2,000 करोड़ रुपए की योजना भारत सरकार लेकर आई है, जिससे उनके आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की चिंता होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूं तो गुवाहाटी में नया चिकित्सा महाविद्यालय खुला। 860 करोड़ के लागत से टाटा ग्रुप ने कैंसर अस्पताल खोला है। लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराखार, तिनसुकिया और नलबाड़ी में 6 नए मेडिकल अस्पताल खोले हैं। और आयुष्मान भारत पीएम जय के साथ यहां पर अटल अमृत अभियान भी चलाया गया है। किसानों के लिए भी ढेर सारे काम किए गए हैं। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि बजट के अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, पर 53,000 करोड़ रुपया आसाम के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने विशेष रूप से देने का काम किया है। 30,000 करोड़ का बजटीय आवंटन एसडीआरएफ के लिए 770 करोड़ रुपया और स्थानीय इकाई के लिए 2,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। और बहुत सारे और भी तोहफे दिए हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि गोपीनाथ जी ने जिस आसाम को भारत के साथ जोड़कर रखा, वो आसाम को पूर्वोत्तर के साथ जोड़कर पूरे भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है। आसाम के युवाओं को रोजगारी के लिए देश में कहीं न जाना पड़े, इस प्रकार के आसाम का निर्माण करना है। एक कांग्रेस पार्टी बदरुद्दीन अजमल के साथ रहकर आसाम का विकास कर सकती है क्या? बताओ भैया, कर सकती है? घुसपैठियों को रोक सकती है? गैंडे का शिकार रोक सकती है? विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकती है? और ये जो आंदोलन जीवियों ने नई पार्टी बनाई है, उनको मालूम नहीं है आसाम की अस्मिता की बात करने वाली आसाम गण परिषद हमारे साथ है। पूरे भारत के साथ आसाम को जोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद दोनों मिलकर अगले चुनाव में 2/3 से ज्यादा वोट सीटों के साथ
यहाँ सरकार बनाने वाले